ठीक है गाइस, तो आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक बार रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है कि धरती के अंदर से मेटल को पूरा एक्सट्रैक्ट करने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल किस में पाया जाता है? एक ओर में। अब ओर क्या होता है? ओर कुछ नहीं होता, एक मिनरल होता है, एक पत्थर होता है जिसके अंदर से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओर की डेफिनेशन सबसे पहले वो याद करनी है। टाइप्स ऑफ ओर्स हमने पढ़ी थी, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड। कैसे पता लगाना है? देखो मेटल के साथ जो मॉलिक्यूल है उसमें मेटल के साथ जो भी आयन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो सोडियम की ओर का नाम है रॉक सॉल्ट, तो सोडियम के साथ क्या है? क्लोरीन, तो क्लोराइड है, तो ये हैलाइड ओर है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी अगर आपकी हैलोजन गैस मेटल के साथ मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो ये ओर किस कैटेगरी में आएगी? हैलाइड। आप यहाँ देखो बॉक्साइड, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ध्यान सिर्फ किस पे देना है? अल्यूमिनियम ऑक्साइड, अल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड, सल्फाइड और। तो यहाँ से पता लगाना है। हमने स्टेप्स क्या किए थे? कितने स्टेप्स है मेटलर्जी के? 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेप एनरिचमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें किसको रिमूव करते हैं? गैंग को, यानी कि फालतू की गंदगी को। क्या क्या तरीके हमने इसमें किए थे? रिकैप चल रहा है। हैंड पिकिंग, हाथ से ही अपना साफ कर दिया। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी की एक तेज धारा, मतलब एक प्रेशर से पानी का जेट उस पर स्प्रे करते हैं, फिर वो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, वो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, लेकिन और पीछे क्या बच जाते हैं? बाहरी पार्टिकल्स किसके? ओर के। तीसरा हमने क्या पढ़ा? फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये स्पेशल है, ये सिर्फ कौन सी ओर्स के लिए होती है? सल्फाइड ओर्स। क्यों? क्या होता है इसके अंदर? जब पानी के अंदर फाइन ऑयल डालते हैं तो फाइन ऑयल सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स को क्या करता है? सराउंड ऐसे घेर लेता है, उसके बाद चिपक जाता है, तो वो झाग के साथ फ्लोट होके ऊपर आ जाता है। और गैंग यानी कि गंदगी के पार्टिकल्स नीचे बॉटम में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बॉटम में बैठ जाते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा, उसमें ये कौन सी ओर्स के लिए यूज होता है? ये ऐसी ओर्स के, आयरन की ओर्स के लिए, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होता है? मैग्नेटिक रोलर होता है, मैग्नेट की जो रोलर में मैग्नेट होता है, इस रोलर में, और मैग्नेट की जो पुल है उस वो मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा लोहे के पार्टिकल्स को, आयरन ओर के पार्टिकल्स को, वो यहाँ गिरेंगे। और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो दूर जाके गिरेंगे। हो गया सेपरेशन। सेकंड स्टेप होता है कि अब हमने ओर में से गंदगी यानी कि गैंग रिमूव कर लिया, लेकिन अब हमने केमिकली उससे क्या करना है? मेटल को क्या करना है? ओर से बाहर करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ओर तो क्या है? ओर एक मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे जिंक कार्बोनेट। अब हमने इधर कार्बोनेट को अलग करना है और जिंक को अलग करना है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये तो केमिकल प्रोसेस है, फिजिकली आप नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शन है, तो अलग अलग कैटेगरीज के। स्टेप नंबर 2, तो हम क्या करते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, उसकी जो ओर है सोडियम क्लोराइड, क्या करते हैं? उसकी ओर को मेल्ट करके उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो क्या होता है? ये देखो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड ओर को मेल्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो आपका बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसे क्या बोलेंगे? एनोड। अब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड, मोल्टन स्टेट में उसके आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो सोडियम के पॉजिटिव आयंस नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ अट्रैक्ट। एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी और कैथोड पर जो भी हमारा सोडियम मेटल है डिपॉजिट होकर हमें मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं इनका क्या होता है? इनकी 3 कैटेगरीज है, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर। देखो कार्बोनेट ओर हमको जिंक वगैरह की है, जैसे कैलेमाइन है, जिंक कार्बोनेट। क्या करते हैं? पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो कार्बोनेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ऑक्साइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। फिर ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है। अगर हम सल्फाइड ओर की बात करें तो सल्फाइड ओर का क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्साइड में, इस प्रोसेस का नाम। और उसके बाद सेकंड स्टेप सेम है, उसको रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। और ऑक्साइड ओर्स हमें 2 है यहाँ पे, एक मैंगनीज की और एक आयरन की। इनको रिड्यूस करवाने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं? सीधा रिएक्ट विद अल्यूमिनियम, और दोनों ही रिएक्शंस बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। ये देखो सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया, ऑक्साइड बन गई। ये सल्फर डाइऑक्साइड का निकली, जो कि हमारे लिए ये यूजलेस है, इसका पर हाँ रिएक्शन में लिखने हमारे यूजलेस। रोस्टिंग, उसके बाद जो जिंक ऑक्साइड बना उसको कार्बन से रिड्यूस,
लो जी कार्बोनेट ओर, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं शो करनी क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं, कार्बोनेट को बनाया ऑक्साइड ओर, फिर ये ऑक्साइड को क्या किया कन्वर्ट किसमें, मेटल में, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। लेकिन अब आगे चलते हैं, ये है देखो, अब मैंगनीज की ओर का नाम क्या होता है, पायरोल्यूसाइड, ऑक्साइड हो रहा है MnO2। अभी जो आपकी ऑक्साइड हो रहा है ये सीधा अल्यूमिनियम के साथ क्या, देखो अल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन छीन लेगा, अल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने अलग से बना लेगा। मैंगनीज अपने प्योर मेटल निकल गया और हाई अमाउंट ऑफ हीट इसमें एक्सोथर्मिक निकलती है। सेम आपका आयरन की ओर पे होता है। आयरन की ओर क्या क्या, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कोई भी ले लो आप। आयरन की ओर को अल्यूमिनियम से रिएक्ट करो, आयरन, अल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट। एक्चुअली क्या होता है, जो हीट जनरेट हो रही है ये हीट इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में जो आयरन बनता है, वो आयरन प्रोडक्ट्स में जो बनता है वो इसी हीट से मेल्ट हो जाता है और इसको यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में। वीडियो देखा था हमने, थर्माइट वेल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब लास्ट आ जाता है रिफाइनिंग। अब मेटल हमने निकाल लिया सेकंड स्टेप पे, तो मैंने आपको मेटलर्जी का क्या देना था अभी, एक मैंने आपको रिकैप देना था, वो मैंने दे दिया। अब फाइनल स्टेप है कि मेटल आपने ओर निकाली धरती से खोद के, स्टेप 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर, गैंग पार्टिकल्स रिमूव कर दिए। कौन सा मेथड यूज करना है आपकी मर्जी भैया, हैंड पिकिंग कर लो, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लो, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर लो, वो ओर पे डिपेंड करता है तुमने क्या। स्टेप नंबर 2, तुमने ओर के मॉलिक्यूल के अंदर से मेटल के एटम को अलग कर लिया केमिकल रिएक्शंस करवा के। मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस कर लो ओर की, या फिर तुम रोस्टिंग करके रिडक्शन कर लो, या फिर तुम कैल्सिनेशन करके रिडक्शन, या फिर तुम डायरेक्ट अल्यूमिनियम से क्या कर लो, रिएक्ट करवा लो। तो डिपेंड करता है और कौन सी है। लेकिन अब स्टेप 2 के बाद तक तुम्हारे पास मेटल निकल चुका है, लेकिन अभी भी इस मेटल को अगर 100% प्योर करना है तो एक लास्ट स्टेप बचा है, उसे बोलता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसमें क्या करना है, ये जो है इसका फंडा बिल्कुल सीधा है। इसमें आपने कुछ इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का सेटअप करना है। देखो 3 चीजें हैं, ये रट्टा मारनी है मेरे साथ। देखो जी 3 चीजें, बैटरी के माइनस पे क्या कनेक्ट होता है आपका, कैथोड, बैटरी के प्लस पे होता है एनोड, मान गए। अब क्या करना है, जो मेटल आप निकाल रहे हो, जो मेटल आप निकाल रहे हो स्टेप 2 में, उस मेटल का क्या बना देना है आपने। और ये मेटल इस टाइम प्योर है नहीं, इस टाइम ये क्या है, इम्प्योर। छोटे मोटे इसमें पार्टिकल्स या छोटे मोटे किसी और चीज के कोई एटम्स वगैरह इसमें मिक्स हो सकते हैं, है ना, कोई इसमें भी कमी हो सकती है। तो अब इस टाइम ये क्या है, इम्प्योर। स्टेप 2 में जो हमने मेटल ओर से निकाला है केमिकल रिएक्शंस करवा के, वो मेटल अभी कैसा है, इम्प्योर है। तो उस इम्प्योर मेटल को जो स्टेप 2 में हमने निकाला है क्या बना देंगे, एनोड। और बैटरी के किस पे कनेक्ट करेंगे, नंबर 2। जौन सा मेटल हम निकाल रहे हैं उसी का प्योर वर्जन लेके आना। क्या लेके आना है, प्योर वर्जन। अब यहां पे जैसे एग्जांपल है, किस मेटल को रिफाइन कर रहे हैं, कॉपर को। किसको रिफाइन कर रहे हैं, कॉपर को। अब इस कॉपर की किसी और का नाम लो, चलो बात करते हैं कॉपर की किसी और का नाम लो, कॉपर ग्लैंस। क्या फॉर्मूला है, CuS, कॉपर सल्फाइड। किस कैटेगरी की ओर है, सल्फाइड हो। तो चलो इसकी पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। मैं साइट पे हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे माइनिंग हो रही है, जेसीबी लगी है, क्रशर लगे, मशीनें लगी हैं। एक बड़ी सी और चट्टान निकली, ये किसकी ओर है, कॉपर ग्लैंड। सबसे पहले मैं लाऊंगा इसका, सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, सफाई करूंगा, इंप्योरिटीज यानी कि गैंग को रिमूव करूंगा। अब क्या करूंगा मैं इसके साथ, सल्फाइड ओर है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको ठोक के ऐसे चूरा बना लिया। इसका चूरा बना लिया मतलब क्या है, चूरा बनाने का क्या मतलब है, पल्वराइज, क्या कर दिया और को। इसके बाद कौन सी प्रोसेस यूज करूंगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि वो किस में होते हैं, सल्फाइड ओर। अब मैंने क्या किया, गैंग के पार्टिकल्स को अलग कर लिया, अब वो निकाल लिए, गैंग के पार्टिकल फेंक दिए, ओर के पार्टिकल्स रख लिए। अब इन्हें सुखा लिया, गिल्ले होंगे ना फ्रॉथ फ्लोटेशन में, सुखा लिए। तो स्टेप नंबर 2 सल्फाइड ओर है। पहला स्टेप, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा, रोस्टिंग करूंगा, तो कॉपर सल्फाइड क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। स्टेप 2 रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करूंगा, कॉपर मेरे पास आ जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या किया मैंने, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर, तो मेरे पास जो कॉपर मेटल आया ये भी इम्प्योर है। और अब स्टेप 3 में मैं इसको क्या करूंगा, रिफाइन। तो मैं क्या सेटअप बनाऊंगा, ये। अब स्टेप 2 में मैंने जो कॉपर मेटल इम्प्योर निकाला था उसका मैं क्या बना डालूंगा, एनोड। और ये बहुत मोटा होगा, थिक। एनोड क्या होगा, थिक।
और प्योर कॉपर कहां से लाऊंगा? बाजार से कहीं खरीद के, या मेरे पास पहले से ही पड़ा होगा, मैंने बाजार से लाया होगा, कहीं से मेरे पास पड़ा होगा। प्योर कॉपर, बिल्कुल प्योर, पतली सी स्ट्रिप लेनी है। क्या लेनी है? पतली सी, पेंसिल जितनी भी चलेगी। और इस पतली सी थिन स्ट्रिप को प्योर कॉपर की कहां से लाऊंगा मैं? कहीं बाजार से ले आऊंगा, या पहले से मेरे पास की से पहले से पड़ी होगी वो नीचे मेरे पास ही। और इसका मैं क्या बना दूंगा? नेगेटिव कैथोड। अब बात आती है जो लिक्विड यहां अंदर होगा, लिक्विड ये होना चाहिए, ये पता क्या होना चाहिए? मैं बताता हूं क्या होना चाहिए। जिस मेटल को रिफाइन कर रहे हो उस मेटल का सॉल्ट, जिस मेटल को रिफाइन कर रहे हो उस मेटल का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन। कौन सा मेटल रिफाइन हो रहा है? कॉपर। कॉपर के सॉल्ट्स क्या क्या? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर दिस, कॉपर दैट। कोई भी सॉल्ट उठा लो कॉपर का, ले लिया। और एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि उस कॉपर के सॉल्ट को पानी में डाल के घोल दिया। बस ये 3 फंडे आपको याद रखने हैं, आगे का प्रोसेस आप समझते हैं। अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा। जो एनोड है ये इम्प्योर कॉपर है, तो इससे कॉपर के आयंस किस में डिसॉल्व होंगे? इलेक्ट्रोलाइट में। ये जो लिक्विड है गाइस, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट। और ये कॉपर का क्या होगा? सॉल्ट। यहां पे कॉपर का कौन सा सॉल्ट लिया है? कॉपर सल्फेट। इसकी जगह आप कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर दिस, कॉपर दैट। बट कहने का अर्थ ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जौन सा मेटल रिफाइन हो रहा है उसी मेटल के किसी सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आएगी नहीं? सो जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करके इस की को ऑन करेंगे तो सर्किट एक्टिव हो जाएगा, सर्किट ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। क्या होगा जी? जो कॉपर के एटम्स एनोड में है, ये कौन सा कॉपर है जो हमने स्टेप 2 में निकाला था? स्टेप 2 में जो हमने किया था, इम्प्योर कॉपर निकला है। जो कॉपर क्या है, यहां से किस पे डिसॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट के पास तो अपने खुद के भी कॉपर के आयंस थे कि नहीं थे? तुम खुद बताओ, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था वो क्या था? कॉपर सल्फेट। तो उसके पास खुद के पास अपने आयंस नहीं होंगे कॉपर के? तो जो इम्प्योर एनोड की जो स्ट्रिप है, वहां से जो कॉपर के एटम आयंस है, सॉरी, वो कहां डिसॉल्व होंगे? इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट में फिर क्या हो जाएंगे कॉपर के आयंस? ओवर क्राउडेड। क्या हो जाएंगे? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी कॉपर के आयंस है, क्योंकि वो सॉल्ट क्या है? कॉपर सल्फेट। और बात ये हो जाती है, जैसे एग्जांपल मान के चलो, इस कमरे में 50 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, इधर से एंट्री है और इधर से एग्जिट है। अब 49 लोग हैं इस कमरे में बैठ के, कैपेसिटी 50 की है, एक बंदा अंदर आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। अब इधर से 10 बंदे अंदर आएंगे तो तभी आप आएंगे ना जब उधर से 10 बाहर जाएंगे। यहाँ ओवर क्राउडेड नहीं हो जाएगा? नहीं तो